गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अ, अभी अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं खुद के बारे में बता रही हूँ। मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन करके और लर्निंग लेकर के क्या क्या अचीव किया है, मुझे कंपनी से क्या मिला है और मैंने खुद में क्या डेवलप किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कोविड में सभी लोगों की जब जॉब नहीं रही, चली गई, तो सभी लोग ऑनलाइन हो गए, घर पे वर्क फ्रॉम होम। जैसे लॉकडाउन हो गया वैसे वर्क फ्रॉम होम आ गया। तो पहले मुझे वर्क फ्रॉम होम के बारे में इंफॉर्मेशन पेपर में और इधर उधर कुछ सुनने के लिए आता था। पार्ट टाइम जॉब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐड आता था, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब। और ये मतलब कि 1 से 2 आवर का वर्क ऐसे करके आप कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं ऐसे करके। तो पहले मेरे मन में ये था कि मैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानूं कि ये क्या होता है। तो फिर बहुत जगह पे ट्राई किया। मैंने सोचा कि ऑनलाइन के बारे में पहले ऐसे डायरेक्ट फेस सोशल मीडिया से कांटेक्ट करना सही नहीं रहेगा। तो कोविड में मौका मिल गया, पता चल गया ये क्या होता है और इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे करना है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को और सारी टीम को, बड़ा बिजनेस कंपनी को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया सभी के लिए। इसमें कोई भी ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होना ज़रूरी है। इसमें ऐसा भी नहीं है क्या कि आप बहुत मतलब कि अच्छे वर्किंग हो और आपके पास पहले से कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि हर एक कंपनी में नीड होती है, हर जगह नीड होती है कि पहले से आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। आप अगर जैसे आप मान लीजिए फूड को ही लेते हैं, हम फूड बिजनेस को ही लेते हैं, रेस्टोरेंट को ही लेते हैं, तो वहाँ पे उसकी नीड होती है जो पहले से कहीं वर्क करके आए हुए रहते हैं, प्रोफेशनल की। और अगर जैसे हम कंपनी ऑफिस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसे को न्यू कमर को पहले टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हर तरह का मैटर आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पे सोच करके चलना होता है, बड़ा डिसीजन होता है, तो वो होता है। तो दूसरा, न्यू कमर को पहले टाइम नहीं दिया जाता है, जो पहले से कहीं से एक्सपीरियंस लेकर के आए हुए रहते हैं उनको टाइम दिया जाता है। टीचर में भी होता है कि अगर आप पहले से किसी और स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, कहीं और आपने अच्छी स्टडी कराई हुई है, तो फिर आपको हर एक जगह पे ऑफर किया जाएगा। तो उसी तरह से है, हमारे पास तो अदर वर्क का एक्सपीरियंस था, हम कहीं और कुछ और कर रहे थे। तो ऐसा लगा क्या कि हम यहाँ क्या, पता नहीं क्या कर पाएंगे, क्या नॉलेज होगा, नॉलेज तो ले ही लेंगे बट वर्क क्या होगा ये नहीं पता था। पर ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि अगर कंपनी अच्छी है और तो जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमें गाइड करने वाले, वो अगर सही हैं तो धीरे धीरे हो जाएगा। एडजस्ट करके थोड़ा थोड़ा लर्निंग लेते हुए हम कर लेंगे। तो फिर जब हम यहाँ के बारे में पूरा डिटेल जाने तो लगा कि नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है और हर कोई कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इंग्लिश आना, इंग्लिश नॉलेज है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क में कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या जरूरी था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो वो तो हर किसी के पास होता है, मोबाइल हर कोई यूज करता है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हर किसी को रहती है। तो वो करते, फिर इसके बाद जब मैंने ज्वाइनिंग लिया तो फिर उसके बाद वर्क स्टार्ट हुआ और ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग के साथ वर्क स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग हुई फिर वर्क हुआ। तो जैसे क्या कि मॉर्निंग में क्लास हो गई, आफ्टरनून में आप वर्क करिए, फिर इवनिंग में क्लास हो जाएगी, मॉर्निंग और इवनिंग क्लास होगा, बाकी डे में आप वर्क करिए। हमारे ऑफिस में भी जब मैंने पहला ऑफिस ज्वाइन किया था, सेकेंड ऑफिस जब मैंने उत्तराखंड में ज्वाइन किया था, तो वहाँ भी ऐसा था कि मॉर्निंग में क्लास होता था, फिर डे में वर्क होता और इवनिंग में फिर क्लास होता था और अटेंडेंस होता था दोनों टाइम में। तो ये यहाँ भी था ये सिस्टम। इसलिए यहाँ का सिस्टम बहुत जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ उसके 1 वीक में समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले वाले कंपनी में हम जब वर्क किए हुए थे ये ही सिस्टम सेम फॉलो होता था। जैसे कि सर वार्म अप करवाते हैं, जैसे कि सर
वो एक्साइटमेंट करवाते हैं, फिर उसके बाद क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद अटेंडेंस तो हो ही जाता है क्लास में, और फिर उसके बाद देन फिर ये बताया जाता है क्या कि आपको आज डे में जो वर्क करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है कि डे में हम जो वर्क करेंगे वो मॉर्निंग के क्लास में बता दिया जाता है। तो इससे क्या हो गया ना कि मेरा मतलब पहले के ऑफिस के कारण ये इजी हो गया, हम समझ में आ गया। फिर उसके बाद वर्क करना भी बहुत इजी था। आप लर्निंग लीजिए, उसके बाद देन वर्क कीजिए, जो बताया जाएगा बस वही करना है और कुछ अलग से करना नहीं है। तो फिर इसके बाद फिर धीरे 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 मेरे माइंड में आया, और बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन की स्पीच सुनने के लिए मिली। सोशल ऑनलाइन हमें कोर्सेज प्रोवाइड की गई। कोर्स में सब स्पेशलिस्ट थे, सारे स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि अगर गारमेंट्स कम बिजनेस की बात की जाए तो वह उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आप आपसे बात की जाए इसके बारे में कॉरपोरेट ऑफिस कंपनी कॉरपोरेट वर्क के बारे में बात की जाए तो कॉरपोरेट के जो अच्छे पोस्ट पे जो अच्छे वर्क एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वो बताते हैं। तो फिर अगर आपसे बात की जाए फूड बिजनेस के बारे में तो फूड में जो भी कुछ अच्छा किए हुए हैं अपने लाइफ में, बहुत सक्सेस किए हुए हैं, वो क्लास लेते हैं। फिर अगर बात की जाए पैकेजिंग के बारे में तो पैकिंग वाले में जो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो क्लास लेते हैं। तो इस इतने सारे एक्सपीरियंस के नॉलेज के बारे में पता चलने से ये तो हो गया क्या कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम बर्बाद किया जाता है। हर एक क्लास में कुछ न्यू रहता है जानने के लिए। कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जो इसके पहले कराया गया है, इसके फिर वो आज होगा फिर वो कल होगा, मतलब कि 1 ईयर तक 6 मंथ तक रेगुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक क्लास में 3-4 सब्जेक्ट को लिया जाता है और फिर उसी को क्लियर किया जाता है, फिर उसको इवनिंग में रिपीट किया जाता है। फिर क्वेश्चंस भी होते हैं, हम लोगों से भी पूछा जाता है। तो फिर ये हो गया, और फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप बता दीजिए कि आपने क्लास में क्या सीखा है, बहुत इजी है। तो इस कारण से हमारा जो हो गया ना कि अपडेट हो गया, नॉलेज अपडेट हो गया। फिजिकल नॉलेज बुक्स का था, डिजिटल टाइम आया, डिजिटल नॉलेज हो गया, तो हम अपडेट हो गए, आज के टाइम के अनुसार हो गए। हम हमारी स्टडी कहीं से भी हुई हो और हम कुछ भी पढ़े हो, बट एक टाइम के बाद ऐसा होता है क्या कि हर कोई पीछे हो जाता है, टाइम से थोड़ा पीछे हो जाता है। अब वो आज जो जानना जरूरी है, आज के टाइम के अनुसार जो नॉलेज होना जरूरी है, वो नहीं हो करके जो पहले पढ़े हैं बस उसी पे डिपेंड रहना होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम सोसाइटी से थोड़ा कट जाते हैं, थोड़ा मतलब कि पीछे हो जाते हैं। तो फिर मतलब कुछ बातें समझ में नहीं आती है, और ऐसा लगता है क्या कि अब तो हमारा लर्निंग का टाइम कंप्लीट हो गया, तो अब हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, एज हो गई है, तो पढ़ाई हो गया, फिर रिटायरमेंट हो गया, वो हो गया, इस कारण से हाउस वाइफ हो गए हैं, तो फिर हम माँ बन गए, अब हम बाहर नहीं जा सकते, अब क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है कि बहुत टाइम तक पढ़ाई छूटने के बाद भी होता है कि अब पढ़ने का वैसा माहौल नहीं है, अब वैसा माइंड भी नहीं रहा पहले के जैसा, तो अपडेट नहीं है, तो अब हम नहीं कर सकते। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारा लर्निंग रुक रुक के होता है। मीन्स कि वर्क होता है, वर्क में कुछ गड़बड़ होता है, फिर लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, वो हम नहीं कर सकते हैं, बट हमारे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा वर्क हो गया, मेरा पढ़ाई हो गई, फिर जॉब हो गया, फिर जॉब में कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर लर्निंग स्टार्ट हो गई। तो इससे परेशानी होती है बहुत लोगों को कि क्या ये क्या हो रहा है, मतलब या तो ये काम जॉब कर रही है या तो ये पढ़ाई कर रही है। बट मेरे मेरे घर के लोगों को पता है कि ये पढ़ाई और जॉब दोनों इसका चलता है, ये मतलब लर्निंग भी नहीं छोड़ सकती और वर्क भी नहीं छोड़ सकती, इसका ऐसा है ही। तो और हम घर भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे घर में भी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम घर भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम घर में रहते हुए आफ्टर कोविड लर्निंग स्टार्ट किए। 1 ईयर 6 मंथ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वर्क हम करते थे, समझ में आए या नहीं है, जो बताया जाता था वो हम कर देते थे। और फिर उसके बाद ऐसा हो लग रहा था कि हम जैसे बात पे चल रहे हैं, वे में चल रहे हैं, जैसे जो बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, तो वर्क हो भी जाता था, ऐसा लगता ही नहीं था। वो कैसे हुआ वो पता ही नहीं चलता था। अपने तरफ से कुछ लग मतलब फोर्स अलग से कुछ माइंड नहीं लगाना पड़ता था। तो इस कारण से अच्छा लगा, रूटीन पे आ गए। तो फिर जब हो गया, जब सारा कुछ वर्क स्टार्ट हो गया, काम होने लगा, समझ में आ गया क्या करना है, बस अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया।
थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ कुछ न्यू हम लर्निंग किए, कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपडेट हैं, आज के टाइम के अनुसार हैं, अच्छा लगा। तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर टू 2 ईयर हो गया, 2021 2022 हो गया। 2021 में 22 में मेरा ना कुछ वर्क हो गया ऐसा कि हम कुछ न्यूज कर लिए। न्यू में क्या किए, हम कुछ न्यू में अपना वर्क कुछ स्टार्ट कर लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम न्यू में क्या वर्क स्टार्ट किए हैं, क्या स्टार्टअप हम किए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं अच्छा लगता है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। हमें यूट्यूब चैनल से अर्निंग नहीं करना है, हमें आपके नॉलेज को थोड़ा डेवलप करना है, आज के टाइम के अनुसार करना है, जैसे कि हमारे साथ हुआ। तो हम चाहते हैं क्या कि और वो भी बहुत सारे हैं जिसको कि नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, तो आपको फ्री वीडियोस में स्किल्स बता दी जाएगी, हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएगी। ओके, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।